लोगोस मैं आपको बना के दूंगा। तो लाजमत आपको कम से कम 10 पेज चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट ओपन करना है, फाइल, न्यू, और न्यू में जाके यहाँ पे फाइल का जो भी नाम रखना है वो नाम रख दो। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ लोगो डिजाइन। लोगो, दिस इज प्रोजेक्ट फॉर लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट। ठीक है। देखो, जब मैं एक काम करके दिखाता हूँ इसको फॉलो किया करो बात को। अगर आपने अभी मिस किया तो मेरी वीडियो में देख के इसको फॉलो कर लेना। लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट नाम है। कितने पेज बनाने हैं? मिसाल के तौर पे आपके तो सर हम 10 पेज बनाएंगे। ये 10 मैंने कर दिए। प्रिंट भी निकालना है, यस, CMYK के। किस साइज के ऊपर? A4 इज ओके। लैंडस्केप 300। ये लो, ये 10 पेज वाला एक प्रोजेक्ट आपके सामने आ गया। ये आप देख रहे हो, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5 एंड सो ऑन। अब मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं इसमें। लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है नाम लोगो डिजाइन। जो भी नाम रख दो, प्रोजेक्ट लोगो डिजाइन कर दो, लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट कर दो, जो मुनासिब है अपना नाम दे दो। मिस्टर आसिम लोगो डिजाइन्स, मिस्टर अब्दुल रब लोगो डिजाइन, मिस्टर अबान लोगो डिजाइन्स, मिस्टर मिस सहर लोगो डिजाइन्स। पता नाम इसलिए रखना है कि जब आप मुझे फाइल भेजोगे ना, PDF बना के, मुझे पता तो हो कि किस बंदे ने भेजी है, बंदी ने भेजी है। अपने नाम से प्रोजेक्ट बना लो। दोबारा सुन लो, आप लोगों ने काम करना है। ये सो मैं क्लोज करने लगा हूं। दोबारा सुनो, फाइल, न्यू। जैसे मैं यहां पे अपना नाम दे देता हूं, लोगो डिजाइन असाइनमेंट या प्रोजेक्ट। सब लोग अपने अपने नाम से लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट। और आपको कितने पेज कहा? 10। इन पेजेस को हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, वो मसला ही कोई नहीं। लैंडस्केप चौड़ाई में रख देते हैं, 300 रेजोल्यूशन रख देते हैं, CMYK कलर रख देते हैं। सब लोगों ने ये सेटिंग कर ली, उसके बाद ओके कर दो। 10 पेज, CMYK, लैंडस्केप एंड 300। ओके, ये लो, ये आपके पास पेज आ गए। अब जरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगा हूं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ। ऑब्जेक्ट मेन्यू में स्टूडेंट्स ये देखो, जितने पेज हैं वो आपको दिखेंगे। ये देखो, हर पेज पे स्टूडेंट्स, हर पेज पे दो चीजें होती हैं। आज मैं आपको एक चीज सिखाने लगा हूं, मास्टर पेज क्या होता है। आप सब लोग गौर करो, अगर आपने 10 पेज बनाए हैं, हर पेज में दो आपकी सब ऑप्शंस होती हैं। एक गाइड्स, एक लेयर 1। हर एक में होंगी, एक गाइड्स, दूसरी लेयर 1। अब आप यहां पे, मैं आपको कहूं कि हमने यहां पे पेज नंबर लगाने हैं। क्या लगाने हैं? पेज नंबर लगाने हैं। 10 पेज है ना, आप कहते हो सर मैं पेज नंबर देना चाह रहा हूं। अभी मैं बनाया कुछ नहीं, बनाया कुछ नहीं, मैं हर पेज पे नंबर देना चाह रहा हूं। नंबरिंग कैसे होती है? नंबरिंग के लिए स्टूडेंट जरा गौर करना। अभी स्क्रीन के ऊपर हर पेज पे नंबर नजर आएगा आपको। ये देखो, लेआउट, सब लोग लगा लो, लेआउट, इंसर्ट पेज ऑन ऑल पेजेस। दोबारा सुनो, लेआउट, और यहां पे इंसर्ट पेज नंबर, दरमियान में नजर आ रही है ऑप्शन, इंसर्ट पेज नंबर ऑन ऑल पेजेस। क्लिक कर दो, ये लो, हर पेज का नंबर आपको दिख रहा है बॉटम पे। ये देखो, दूसरे पे जाओगे, तीसरे पे जाओगे, चौथे पे जाओगे, पांचवें पे जाओगे, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें पेज नंबर आ गया। अगली बात, आप में से अगर कोई चाहता है कि यहां पे, यहां पे लिखा हुआ नजर आए, डिजाइन्ड बाय मिस्टर आसिफ, डिजाइन्ड बाय अबान, डिजाइन बाय रोबीना, डिजाइन बाय फारूक, वो कैसे आएगा? पेज नंबर तो आ गया, पेज नंबर तो आ गया। अच्छा, एक चीज नोट करना, ऐसा कंटेंट जो हर पेज पे चाहिए हो वो आता है मास्टर पेज पे। ये देखो, मास्टर पेज पे नोट करो,
ये देख रहे हो नीचे क्या हुआ है? ये देखो क्या लिखा हुआ है मास्टर पेज के नीचे, लेयर 1। और यहां पे पेज नंबर आ गया ना, ये देखो, ये मैंने नहीं डाला, ये खुद ही आ गया। अब आपको अगर कहा जाए कि यहां पे आपने लिखना है डिजाइन बाय, अपना अपना नाम दे दो सब लोग, डिजाइन बाय अपना अपना नाम दे दो। अब वो आप कैसे दोगे? आपने कि एक पेज पे नहीं देना, दूसरे पे भी नहीं देना, सब पे देना है, तो गो एंड टाइप इन दिस लेयर, यहां पे क्लिक कर दो, मास्टर पेज के अंदर यहां क्लिक कर दो और अपना नाम टाइप कर दो। यहां पे क्लिक करके लिखो डिजाइन्ड बाय, मैं अपना नाम लिख देता हूं, आप भी अपना नाम लिख दो, और इसको अपनी जरूरत के मुताबिक जहां रखना है रख दो। इधर रखना है इधर रख दो, टॉप पे रखना है टॉप पे रख दो, इधर रखना है इधर रख दो, इधर रखना है इधर रख दो। और आप चाह रहे हो कि इसको रोटेट करके मैं इधर रखना चाह रहा हूं साइड पे, ऐसे हर पेज पे आएगा जनाब। कैसी मजे की चीज सिखाती है आपको। मैं यहां पे लगाना चाह रहा हूं हर पेज के राइट साइड पे। ये देखो, ये जो आप कर दो, अब किसी पेज पे भी जाकर देख लो, ये नजर आएगा आपको। पेज नंबर 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे भी है, 5 पे भी है, 6 पे भी है, 7 पे भी है, 8 पे भी है, 9 पे भी है, 10 पे भी है। हर पेज पे दो चीजें नजर आ रही हैं, एक पेज का नंबर, दूसरा आपका नाम डिजाइन बाय। और ये याद रखना, ये हर पेज पे आ गया। ये क्यों आया? कि आपने किसी एक पेज पे नहीं किया, बल्कि मास्टर पेज का आज आपको इंपॉर्टेंस समझ आई। मास्टर पेज के ऊपर जो चीज रखी जाती है, लेयर 1 पे रखनी है। लिखा हुआ ब्रैकेट में नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा होगा उम्मीद है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? दिस दिस लेयर इज फॉर ऑल पेजेस, ऑल पेजेस। अच्छा, अब जरा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने लगा। आप अगर चाह रहे हो कि यहां पे लिखा हुआ हो पेज नंबर, जरा गौर करना स्टूडेंट्स, ये मैं चाह रहा हूं आप सब लोग कर लो। यहां पे आप चाह रहे हो कि यहां पे लिखा हो पेज नंबर, और ये सर्कल में हो, जरा सुनो, ये सर्कल में हो, ब्लू सर्कल में, कर दूं क्या? अब आपने करना किस तरह है? आपने काम ये करना है कि आपने इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, या इसी पे रोक पे, खैर है। यहां आप सर्कल बना दो। ये देखो क्या करने लगा हूं मैं, यहां पे एक सर्कल बनाया, सर्कल बना के इसको यहां करके रख दिया। और याद रखना, ये सर्कल अगर आपने कलर करना है, मैं कलर भी कर देता हूं। कलर अगर कर दिया, इसको ड्रैग करके नंबर के नीचे ले आओ। ये लो, एवरीथिंग इज परफेक्ट। चेक करो, सर्कल को थोड़ा उधर कर दूं, ये लो, ये लो, चेक करो, क्या ये हर पेज के ऊपर आ रहा है? अब बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर, यहां पर अगर मैं पेज लिखना चाहूं, PAG नंबर, लगा सकता हूं? यस, कैसे? इस मास्टर लेयर पे आओ और लेयर 1 के ऑल पेजेस पे क्लिक कर दो, और यहां पे लिख दो पेज नंबर। ये लो, पेज नंबर, ऐसे। ये याद रखना, इस ये भी हर पेज पे आएगा, 1 पे भी, 2 पे भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेरे कितने मजे की काम है। ये आपने किसी एक पेज पे क्लिक करके नहीं करना, ये आपने मास्टर पेज पे जाना है, उसकी लेयर 1 जहां लिखा होगा ब्रैकेट ऑल पेजेस, इस पे क्लिक करके टाइप करना है। और जो मास्टर पेज पे आता है, वो तमाम पेज पे आता है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गई आपको, और आपने अपना कंटेंट रेडी कर दिया। अब आपने हर पेज पे एक लोगो बनाना है, हर पेज पे एक लोगो बनाना है, समझ आइए? हर पेज पे एक लोगो बनाना है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं। बात बात स्टूडेंट कहते हैं सर, अगर हम हर पेज का बॉर्डर लगाना चाहें, एक पे लगाऊं बॉर्डर, सब पे बॉर्डर लग जाए, तो वो कहां पे लगाना चाहिए आपको? बॉर्डर लगाना है आपने, हर पेज पे लगे, कहां लगाना चाहिए?
आप एक काम करो, लेयर 1 पे आओ, रेक्टेंगल लो और ये रेक्टेंगल यहां ड्रॉ कर दो। ये रेक्टेंगल यहां ड्रॉ कर दो, वेट बढ़ा दो, रेक्टेंगल का वेट बढ़ा दो। ये लो, चेक करो। और इस लेयर को, जो डिजाइन बाय वाली है, थोड़ा सा थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। ये है ना, इसको थोड़ा सा पकड़ के इधर लेता हूं, ये लो। अब बताओ क्या ये हर पेज पे आ गया? बॉर्डर, बाकी सारी चीजें हर पेज पे आ गई। अगर मैं आपको कहूं डिजाइन बाय जो है, उसमें इस तरह करके एक सर्कल लगा दिया जाए, एक रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर वाला लगा दिया जाए। आपने मास्टर पेज पे आना है, लेयर 1 पे क्लिक करना है और यहां से रेक्टेंगल ये ड्रॉ कर लेना ऐसे। ड्रॉ करने के बाद शेप टूल को सिलेक्ट करना और इसके दो कॉर्नर्स को पकड़ के राउंड कर दो। दो कॉर्नर्स को राउंड कर दो, कैसे? शेप टूल क्लिक किया, इधर भी क्लिक किया शेप के साथ और ये राउंड कर दिया। और इसका कलर ब्लू कर देते हैं और इसको ड्रैग करके अपने टाइटल के अंदर ले जाओ। ये लो, बेहतरीन हो गया। और ये मैंने आपको ऐसा ट्रिक बताया, हर पेज का कंटेंट आपका रेडी हो गया। अब आप इंडिविजुअल पेज पे क्लिक करके देखो, ये देखो, पहला नंबर के साथ देख रहे हो 1, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब है जो चीज मास्टर पेज पे रखी जाएगी वो सारे पेजेस पे आएगी। अब आपको 10 पेजेस हो या 100 पेजेस हो, बनाना मसला ही कोई नहीं। अगर आप कहते हो कि सर पॉसिबल है कॉर्नर पे मिस्टर आसिम अपना लोगो लगाना चाह रहे हैं, जरा कासिम नाम है आपका, ओके, ये देखो। कौन सी? 2 मिनट में जरा ये काम, मास्टर पेज पे जाओ। मास्टर पेज पे मिस्टर जरक आसिम, मिस्टर जरक आसिम, ये लो, सर्कल बनाया, जेड लिखा और ए लिखा। सब लोगों ने अपना अपना कंटेंट बनाना है, अच्छा सा। वेट बढ़ा देते हैं और इसको अब ये देखो, जो कुछ भी बनाया है सारे के सारे पेजेस पे आया है। क्यों? कि ये मास्टर पेज की लेयर 1 के ऊपर सब कुछ बनाया है। ये देखो, चेक कर लो, जिस मर्जी पेज पे जाओ, आपकी बुक के 10 पेज पे ये कंटेंट आ गया। अगली बात, आपने अब 10 लोगोज बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 10 लोगोज बनाने हैं। और लोगों की टाइप्स कौन सी होती है, ये मैंने लेक्चर मंडे वाले दिन दे दिया था। जिसको कोई डाउट है वो चैट जीपीटी से पूछेगा, लोगो टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले आपने लोगो की क्या टाइप होती है ये आपने पूछा और उसने आपको रिस्पॉन्स दिया।
देखते हैं क्या रिस्पॉन्स दिया। टेल मी लोगो टाइप्स। चैट जीपीटी, टेल मी लोगो टाइप्स। अब आपने करना क्या? किधर गया? वही मैं देख रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा। तबीयत ठीक नहीं लग रही इसकी। ना हो सकता है। हाँ, भाई उसका दिल नहीं है आज बताने को, तो क्या करें। वो देखो साथ में चैट अपने पास सेव किए जा रहा है, बता नहीं रहा। अच्छा, वो इससे पूछते हैं। चैट जीपीटी, टेल मी अबाउट लोगो टाइप्स। कोई प्रॉब्लम आई है ना? चलो कोई और एआई टूल से पूछते हैं, छोड़ो इसको। आज ये नहीं जवाब देने के मूड में, तो हम डीप सीक से पूछते हैं। डीप सीक से पूछते हैं। टेल मी अबाउट फेमस लोगो टाइप्स फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स। देखते हैं इसके क्या हालात हैं। नेटवर्क चल रहा है। हाँ, वो देखो ना, वेट पे लगाया हुआ है। और लग रहा है सर्टेनली। ये लो जी, आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये लो जी। आप कोई ना कोई तो इसमें बनाओ, ठीक है। और ये देखो, आमतौर पे ना ये बड़ा फेमस है स्कूल्स के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, हेरिटेज ब्रांडिंग के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एम्बलम। एम्बलम, इसको जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। एम्बलम लोगो, एम्बलम लोगो। अगर आपको नहीं समझ कि किस तरह के होते हैं लोगोस, एम्बलम, ये लो, ये होते हैं सारे, ये सारे एम्बलम लोगोस हैं। अब ये देखो ना, ये इनमें से कुछ तो बहुत आसान लोगोस हैं जो इंशाल्लाह आप बना भी लोगे। ये वैसे यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे 99 डिजाइन पे, ये कॉपी पेस्ट करके ना भेज देना। बने बनाए भी लोगोस पड़े होते हैं। बने बनाए भी लोगोस पड़े होते हैं ये सारे। ये एम्बलम लोगोस हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये बना हुआ है, ये तो मेरे ख्याल में हर कोई बना सकता है। ये लोगो हर कोई बना सकता है। ये ये आप हर कोई बना सकते हो। ये एम्बलम लोगों की एक सिंपल सा और भी है। और ये देखो फिर कहाँ कहाँ होता है,
आपके कार्ड्स के ऊपर होता है, आपके जो पैकेजेस बॉक्सेस होते हैं उन पे होता है। आपका इस तरह का कोई स्टिकर आपने लगाना है कहीं पे, ये ये लोगो अच्छा बना हुआ है, ठीक है। ये लोगो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इस तरह के लोगोस बिल्कुल आप बना सकते हो। तो आपने भी काम ये करना है कि आपने सबसे पहले बताना है कि आप किस लोगों को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। अगर तो आपने एम्बलम लोगो करना है, अब अगली बात सुन लो। जो कंटेंट आपने सब पेजेस पे रखना है, जैसे लोगो अपना बना दिया, बॉर्डर लगा दिए, साइड पे डिजाइन बाय लिख दिया, नीचे पेज नंबर आ गया, ये तो आपके सारे पेजेस पे आएगा। अब आपने काम क्या करना है? आपने काम ये करना है, पेज वन पे जाना है, ठीक है। पेज वन पे जाना है, अब पेज वन को एक्सपेंड करना है, और पेज वन में लेयर वन पे आपने क्लिक करना है। ये ध्यान से करना, ये सिर्फ पेज वन पे आएगा जो बनने लगा है, ये सिर्फ और सिर्फ पेज वन पे आएगा। यहां पे अगर करोगे तो ये सारे पेजेस के लिए, ये फर्क है। आपने पेज वन पे आना है, लेयर वन पे आना है। अब मिसाल के तौर पे आपने एब्स्ट्रैक्ट लोगो बनाना है, पहली टाइप एब्स्ट्रैक्ट, हाँ लोगो। आपने एब्स्ट्रैक्ट लोगो लिख दिया, और अब आप यहां पे पहला लोगो जो आप बनाओगे पेप्सी का, एब्स्ट्रैक्ट लोगो में बेशुमार, ये देखो जिस तरह ये आपको दिखा दिया ना मैंने, एब्स्ट्रैक्ट लोगो भी होते हैं। ये आपके, ये आपका हो गया वो एम्बलम, ये सारे एम्बलम है। इनको देख लेना जो आसानी से बना सको, कुछ तो बहुत ही आसान होंगे, अब बना लोगे। टेक्स्ट वैक्स्ट सेंटर के पॉइंट के अराउंड स्टार्स लगाने, डॉट्स लगाने, मसला ही कोई नहीं। एम्बलम लोगो के अलावा जो सेकंड टाइप है वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। क्या था? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट लोगो। उसकी एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल आपको, जैसा पेप्सी है, ये एप्पल का लोगो है, ये टारगेट का लोगो। बहुत बात तो इतने आसान होंगे ना, आपको कि सर इतने आसान भी ना करना, थोड़ा मुश्किल लेना, अपने आप को थोड़ा टफ टाइम देना, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो भी आइडियाज मिल जाएंगे आपको। ये देखो 99 डिजाइन, 99 डिजाइन में ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो आ गया। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लोगों के बारे में कुछ लिखना चाहो, आप ऐसे उठाना है, कॉपी करना है। एक समझो आपने छोटा सा एक मैगजीन बना रहे हो, जिसको आपने प्रिंट करने के इरादे से बनाना है। ये देखो यहां पे आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। एब्स्ट्रैक्ट लोगों के बारे में अगर आपने कुछ बताना भी हो, एजुकेट करना लोगों को, तो हम कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो आ गया, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। आप इसके बारे में कुछ लिखना है, नोट डालना है, नोट यहां से कॉपी पेस्ट कर देना। लेकिन चलें, ये है जी एब्स्ट्रैक्ट लोगो, डिफरेंट डिफरेंट। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट लोगो हैं। अब आपने पता क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट लोगो ऊपर लिखने के बाद यहां पे एब्स्ट्रैक्ट लोगो बनाना भी है। जैसे ये देखो, ये सिंपल सा आपने पेप्सी का लोगो ये बनने लगा है। याद है मैंने कल भी बनाया था। इसको हाफ कट करना है। ये हाफ कट कैसे करना है इसको? सर्कल लगाओ ना पहले, सर्कल लगा लिया, सर्कल लगा लिया। ये गाइडलाइन ले लो, ये गाइडलाइन लगा लो, गाइडलाइन लगी। अब आपने ये टूल देखो, 2 पॉइंट लाइन, ये यहां पे है, हैंड के ये जूम के नीचे 2 पॉइंट लाइन, यहां से क्लिक करके यहां पे इसके ऊपर लगा दो। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये हाफ आ गया। अब हाफ, इसको हाफ करने के दो तरीके होते हैं। इसको दरमियान में से आपने काटना है, आधा करना है। दो काम कर सकते हो स्टूडेंट्स, एक इसको आप ट्रिम भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ट्रिम। ट्रिम याद है, यहां होता है, ट्रिम कर दो। ट्रिम से अगर गौर करो, आपका ये दो हिस्सों में बढ़ चुका है, ये देखो।
ये लाइन को साइड पे कर देते हैं। ये दो हिस्सों में बट गया है। इसको अगर आप यहां पे सिलेक्ट करके आप देखो, पेज नंबर, ये आपका, ये देखो, ये पेज है आपका, ठीक है। इस पे एक एक ट्रिम, अच्छा ट्रिम तो ट्रिम हो गया। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज सिखाई थी, याद होगा, मैंने आपको ये कहा था कि आप यहां पे इसको दो हिस्सों में बांट दो। कैसे? स्मार्ट फिल याद है? स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल कर दो, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। स्मार्ट फिल से भी दो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ये देखो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। सर्कल का और लाइन का काम खत्म, डिलीट कर दो, सर्कल को भी, लाइन को भी। ये आपके पास अबव हाफ जो है, इसको शेप टूल के साथ जाओ और यहां पे सेंटर में क्लिक करके इसको कर्व्स में कन्वर्ट कर दो। ये आपके पास हैंडल आ गया इसको कंट्रोल करने के लिए, और ये हैंडल आ गया इसको कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह दोबारा देखो, नीचे वाले सर्कल को क्लिक किया, शेप टूल लिया, सेंटर में आए, सेंटर में आके क्लिक किया, राइट क्लिक किया, टू कर्व, ये हैंडल आ गया। इस हैंडल से जितना इसको ऊपर करना है उतना इसको नीचे करना है। ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, मुनासिब सा देख लेना, जितना इसको एक को ऊपर करना है एक को नीचे करना है, ठीक है। और इस तरह ये आपके दो अलग अलग सर्कल्स के पार्ट, और इसको जैसे आपने रखना है, जिस तरह रखना है आप रख सकते हो। बाकी इसके नीचे आपने इसका नाम दे देना है पेप्सी लोगो, यहाँ पे पेप्सी, पेप्सी। थोड़ा साइज बड़ा करते हैं, थोड़ा फॉन्ट अच्छा ले लेते हैं। ये लो, फॉन्ट थोड़ा बेटर ले लेते हैं, और इस फॉन्ट की कॉपी निकालते हैं, थोड़ा सा पुश करके राइट क्लिक एंड कलर इसका वाइट कर देते हैं। ये एक लोगो जिसका मैंने बनाया है। अब आपने इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बनाना है। अभी मैं, टाइम शॉर्ट है, मैं इसी की कॉपी कर लेता हूं, सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक दिखाना चाह रहा हूं कैसे बनेगा। अच्छा, ये देखो, यही है दोबारा पानी पेप्सी लोगो नहीं बना। सर। ये लो, पेज नंबर 2 पे जाओ, ये सर्कल लगाया कंट्रोल के साथ, सर्कल लग गया, ठीक है। सर्कल लगाने के बाद आपने इसका सेंटर पॉइंट निकाला क्लिक करके, ये लगा दी गाइडलाइन। उसके बाद स्ट्रेट लाइन ली 2.9, इसके ऊपर जाके ऐसे लगा दी। ये दो हिस्से हो गए, शिफ्ट के साथ करोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लग जाएगी, और ये बिल्कुल उस लाइन के ऊपर, गाइडलाइन के ऊपर रख दो। अब इसके दो पार्ट्स बनाने हैं अलग अलग, ठीक है। अच्छा, अलग करने का स्टूडेंट्स एक तरीका तो ये है जो मैं आप बताने लगा हूं, फिर मैं दूसरा भी बताता हूं। आज मैंने आपको एक टूल भी सिखाने हैं। आज हमने सिर्फ यही काम नहीं करना, ये 4 टूल भी सिखाने लगा हूं आपको साथ ही, उसमें भी आप ये बनाने में हेल्प करेगा। अभी जो सिखाया है पहले से आपने सीख रखा है, मैं वही अप्लाई करने लगा हूं। क्या करने लगा हूं? मैं यहां पे लूंगा स्मार्ट फिल, एक हिस्से में एक कलर, दूसरे हिस्से में दूसरा कलर, यहां से डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। एक में रेड कर दिया, एक में ब्लू कर दिया, दो हो गए। पिक किया, ये ऊपर अलग कर दो, नीचे अलग कर दो, ठीक है जी। और ये लाइन जो अपने डिवीजन के लिए लगाई थी निकाल दो, और सर्कल जो आपने बनाया था निकाल दो, इसका काम खत्म है, इतना ही था। और गाइडलाइन अब आपको नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। अब ये ऊपर हेड है, नीचे इसका बेस है, इस पे क्लिक करो। आपको कहां से बेंड करना है, कर्व कहां से करना है? यहां से। कर्व करने के लिए टूल होगा इस्तेमाल शेप, जो कल सीखा था, शेप।
सेंटर में आओ, सेंटर में आके क्लिक करो टू कर्व, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हैं, टू कर्व है। जब क्लिक करोगे दो हैंडल्स आ जाएंगे, एक इस हाफ को कंट्रोल करने के लिए, एक इस हाफ को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह नीचे देखो, जिस तरह ऊपर किया वैसे नीचे भी। ये देखो, इसके सेंटर में आओ, यहां क्लिक करो, राइट क्लिक करो, टू कर्व, ठीक है। और एक इस हैंडल को और दूसरा इस हैंडल को, इतनी सी बात है। और इनको क्लोज टू ईच अदर कर दो। ये लो, इसको मजीद आगे पीछे करके सेट कर लेना, अभी थोड़ा सा फासला ज्यादा कम है। हाँ वो आप कर लेना, ठीक है। बाकी पेप्सी लिख दो। अच्छा, यही काम करने का एक और तरीका सुनो, पे नंबर 3। ओ, पता मैंने क्या गलती की, ये हर पेज पे आ गया, ये मास्टर पेज पे बना दिया। जो मास्टर पेज पे बनता है वो सब पे आ जाता है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, कोई बात नहीं। ये लो। अच्छा, कभी गलती से ये हो जाए, बनाना था आपने किस पेज के ऊपर, मिसाल के तौर पे ये सिर्फ आपको पेज नंबर 3 पे चाहिए था, इसकी लेयर ओपन की, इन दोनों को उठाओ और ड्रैग करके इसकी लेयर के अंदर डाल दो। ये लो, अब ये सिर्फ इस पेज पे होगा, पेज नंबर 3 पे, बाकी वैसे खत्म हो जाएगा। ये लो, चेक कर लो, पेज नंबर 4 से गया, पेज नंबर 5 से भी गया, सिर्फ पेज नंबर 3 पे है। 2 पे मैंने बनाया ही नहीं, 3 पे मैं मूव करके लेके आ गया। दोबारा सुनो, इसको एक और तरीके से करके दिखाता हूं। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। अच्छा, जब कभी बनाओ उस पेज के लिए तो पेज की लेयर पे क्लिक करना जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ इस पेज पे बनेगा जो बनेगा, मास्टर पे ना बनाना। मास्टर पे वो बनाना है जो हर पेज पे चाहिए। क्या चाहिए था हर पेज पे? बॉर्डर, लोगो, पेज नंबर, साइड पे डिजाइन पाए, वो आपके चूंकि हर पेज पे चाहिए था, वो मास्टर पे बनाना है। जो किसी एक पेज के लिए बनाना है वो उसकी लेयर पे जाके बनाना। अब ये देखो, आज 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 आपने एक काम और सीखो, मैं टूल सिखाने लगा हूं एक। स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, आज का टूल है नाइफ टूल। नाइफ काटने के लिए होता है, उसी तरह काटने के लिए होता है जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले दो हिस्सों में काटा सर्कल को। नाइफ, ये लो, छुरी की तरह काम करेगा। नाइफ, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, नाइफ की ऑप्शन 3 मिलती हैं। एक है 2 पॉइंट मॉड, दूसरी है फ्री हैंड मॉड, तीसरी है बेजियर मॉड। मैं जाता हूं, बच्चे एक दफा देख लो स्क्रीन पे, छोड़ दो सारे काम, ये टूल खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगा मैंने किया क्या है। ये जो थोड़ी देर पहले पेप्सी का लोगो बनाया था ना, आज मैं आपको एक अलग टूल से सिखाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने स्मार्ट फिल से किया था, अब मैं देखो इसको डिफरेंट वे में अटेम्प्ट करने लगा हूं। टूल का नाम क्या है? नाइफ। नाइफ में इस पे क्लिक किया, नाइफ पे, और ये देखो ये 2 पॉइंट लाइन ऑन किया और यहां पे लाइन आपने लगा दी। जैसे आप माउस बटन छोड़ोगे इसके दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए। आप कैसे पता चलेगा दो टुकड़े हो गए? लेयर 1 पे देखो, ये ऊपर टुकड़ा, ये नीचे का टुकड़ा। दोबारा देखो, अंडू करता हूं। अभी क्या है, अभी ये इलिप्स है गोल, एक ही है लेयर, नाम क्या है उसका देखो। इसके दो टुकड़े कर दूं? क्यों करने हैं मैंने दो टुकड़े? ये ऊपर वाला रेड, नीचे वाला ब्लू करना है, इसलिए दो टुकड़े करने हैं। एक तरीका तो वो है जो थोड़ी देर पहले सिखाया कि लाइन लगाओ एक स्ट्रेट और ऊपर अलग कलर कर दो, नीचे अलग कलर, बन जाते दो। अभी देखो मैं एक डिफरेंट वे में सिखाने लगा। नाइफ टूल लिया, नाइफ टूल लिया स्टूडेंट्स, यहां पे गए और यहां पे अगर आप लगा लो गाइडलाइन तो जरा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ये देखो, गाइडलाइन लगा ली, नाइफ टूल लिया और पहली ऑप्शन को लिया। इन तीनों में फर्क है, मैं तीनों करवाने लगा हूं। पहली ऑप्शन है 2 पॉइंट लाइन, यहां पे आए और यहां पे आके एक और काम करना है कि इसके दो टुकड़े बना के गैप भी दे दो, गैप भी दे दो, गैप भी दे दो। ये देखो कितना मजे का काम होने लगा, दो टुकड़े भी बनेंगे, गैप भी आएगा और
ये आपस में जुड़ भी जाएगा। ये देखो, शेप के साथ कीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी। जैसे माउस छोड़ोगे, आपका ये सिंगल ऑब्जेक्ट दो हिस्सों में बट गया। चेक करो, किस पेज पे आइए, पेज नंबर किस पे आइए, 2 पे, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। सॉरी, मैंने सिलेक्ट नहीं किया। ये देखो, एलिप्स को सिलेक्ट किया, 2.9 लिया, ये नाइफ में, नाइफ में जाना है। पिछली बार मैंने ये किया था 2.9, अब नाइफ में भी होती है ऑप्शन, नाइफ में ही ऊपर होती है 2.9। ये देखो, दरमियान में कट लग जाएगा। और लेयर पैनल में देखो, एक लेयर की बजाय दो हो गई। चेक कर लो, ये ऊपर अलग, नीचे अलग। थोड़ा सा इसमें फासला कर देता हूं, सॉरी, इसको मैं क्लिक करके इसको मैं सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको दिखाई भी दे। ये देखो, चेक करो, दो अलग अलग टुकड़े हो गए। गाइडलाइन चाहे खत्म कर दो, इसका काम खत्म हो गया है। ये लो, दो टुकड़े हो गए, फासला आ गया बीच में। अब आप कहते हो सर इसको आपस में जोड़ भी दो। इसको जब क्लिक करते हो, अगर ये जुड़ा ना हो स्टूडेंट्स, तो जोड़ने का टूल ये है, क्लोज कर्व। करूं, नीचे वाले पे क्लिक करो, ये क्या लिखा हुआ है, क्लोज कर्व। ये लो, एक का कलर ब्लू कर दो, ऊपर वाले का कलर रेड कर दो। और अब आपने दोबारा सुनो, जरा दोबारा देखिएगा, ये एक सर्कल था थोड़ी देर पहले तक। दोबारा देख लो, देखो बच्चे, ये एक सर्कल था जिसका नाम था इलिप्स। लेयर पे गौर करो, पेज नंबर 2 के ऊपर मैं हूं इस वक्त, पेज नंबर 2 की लेयर पे हूं। एक सर्कल लगाया मैंने, अब इसके दो टुकड़े होने लगे हैं। गाइडलाइन लगा ली है मैंने दरमियान में, आसानी के लिए, नहीं भी लगाओगे खैर है, आसानी के लिए। गाइडलाइन लगाने के बाद मैंने इसको क्लिक किया और ये टूल लिया, टूल का नाम है नाइफ। नाइफ टूल पे क्लिक किया। मैं चाह रहा हूं ये इनके दरमियान में फासला जो मैं बाद में देता हूं, ये पहले ही दे दे। गैप कितना, ये लो, 1 mm का गैप। ये जरा गौर करो, अभी गैप नहीं है, अभी गैप नहीं है। जैसे नाइफ इसके ऊपर लगेगा, गैप भी दे देगा। कैसे दिया, दोबारा सुनो। मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद नाइफ पे गया, नाइफ पे मैंने ये कहा मुझे 2 पॉइंट में लगाने लगाऊं, उसके दरमियान में गैप भी दे और 1 mm का दे। और एक और बात, इसको आप यहां पे टूल को ऑन करके यहां पे लगा दो। ये लो, ये नाइफ टूल है। जैसे मैं माउस बटन छोड़ूंगा, देखो क्या होने लगा है, एक ऑब्जेक्ट दो हिस्सों में बंटने लगा है, वो हो गया। ये देखो, ये ऊपर अलग, नीचे अलग, और दरमियान में गैप भी है। ये गैप 1 m का, ये गैप भी आ गया। अब आप कहोगे सर इसको बंद तो करें, पिक टूल से बंद होगा। पिक टूल से आप नीचे वाले पार्ट को क्लिक करो और ये कर्व क्लोज, ये बंद हो गया। ऊपर वाले को भी क्लिक करो, क्लोज, ये भी बंद हो गया। ऊपर वाले में रेड कलर कर दो, नीचे वाले में ब्लू कलर कर दो। अब आगे क्या करना है आपने मुझे बताओ। आगे सिर्फ इतना करना है कि ऊपर वाले पार्ट को क्लिक करके शेप टूल में जाके वही काम करो जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सेंटर में आओ, क्लिक करो, राइट क्लिक करो, टू कर्व, ये लो। अब मुझे बताओ कितना आसान है। अब तो मैंने ये कोई 4 दफा करवा दिया, अब भी अगर ना बना तो अफसोस ही होगा ना। लेकिन मैंने इस बार डिफरेंट वे में करवाया, नाइफ का इस्तेमाल किया। पिछली बार मैंने कुछ और किया था, इस बार मैंने नाइफ टूल का इस्तेमाल करवाया है। ठीक है, सिलेक्ट किया, सेंटर में आए, क्लिक किया, एक्टिव हुआ पॉइंट, टू कर्व, दो हैंडल्स आ जाएंगे। एक को ऊपर कर दो, उतना जितना वो ऊपर है उस हिसाब से, ये नीचे कर दो ऐसे, और इसको क्लोज कर दो एक दूसरे के ऐसे, जितना रिक्वायर्ड है आपको। ठीक है, इस तरह ये आपके पेजेस बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। हर पेज पे ऊपर आप अलग अलग डिज़ाइन बनाओगे, और बनाने के बाद जैसे मैं डेल का लोगो बनाता हूँ, डेल इज अ वर्ड मार्क, ये डेल का लोगो बनाया। आपने ना, ये लो, ये डेल, डेल, डेल का लोगो,
अब मैं डेल का लोगो यहां पे इसको ट्रिम करने लगा हूं, ऊपर से ट्रिम करने लगा हूं। ये देखो, लाइनें लगाओ, 2 पॉइंट लाइंस लगाओ, और अगर आपने गैप देना है तो बॉक्स बना लो, फिर बॉक्स बना लो, लाइन की बजाय बॉक्स बना लो। ये देखो, एक बॉक्स बना, दूसरा एक फासले पे राइट क्लिक, कंट्रोल डी, 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 कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। और अब आपने इन सबको सिलेक्ट करके, इन सबको सिलेक्ट करके, अच्छा बात का स्टूडेंट कहते हैं सर ये सिलेक्शन हमारे से नहीं हो रही, मुश्किल हो रही है हमें, सिलेक्शन कैसे करें? सिलेक्शन करने की आसान सी ट्रिक होती है, आप ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, पेज नंबर 4, ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, सिलेक्शन इधर से कर लिया करो, ऐसे पहला किया और शिफ्ट के साथ आखिरी किया। अब ये सिलेक्शन हो गई है, अब आप ट्रिम कर दो, तो ये ट्रिमिंग हो गई। और आप रेक्टेंगल से काम खत्म, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, रेक्टेंगल्स का काम खत्म, डिलीट कर दो। ये लो, ये गैप्स इसने दे दी है। इस तरह आपने 10 डिफरेंट लोगोज बनाने हैं। और जब ये लोगोज बन जाए ना स्टूडेंट्स, जब ये लोगो बन जाए उसके बाद आपने इसकी पीडीएफ बनानी है। लेकिन पीडीएफ बनाने से पहले मैं आज एक टूल मैंने स्टार्ट किया है, मैं सिखाना चाह रहा हूं। टूल का नाम है, 4 इसके अंदर ऑप्शन है। जाने से पहले ये 4 ऑप्शन मेरे से सीख के जाओ, आपको पता हो कि इस टूल से क्या काम हो सकता है। हमारे पास तकरीबन 25 मिनट है, 25 मिनट में ये टूल मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। टूल में 4 टूल नजर आ रहे होंगे स्टूडेंट्स, क्या नाम है इनके? वेरी गुड। नाइफ का एक छोटा सा मैंने आपको टास्क करके दिखाया। नाइफ का और भी बहुत इंटरेस्टिंग काम है, ये देखो, ये आपने एक शेप बनाई, कलर वलर जो देने दे सॉरी रहे, सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा आपने हूँ। नाइफ टूल में जैसे आप क्लिक करते हो, आपके पास ऑप्शन नंबर 2, दिस इज ऑप्शन फ्री हैंड। फ्री हैंड से क्या होता है कि आप अंडे की शक्ल में इसको काट सकते हो ऐसे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अंडा टूट गया। पिक टूल लो, ये अलग हो गया, ये देखो, ये अलग हो गया। हाँ जी, और इसको आप अनग्रुप कर लिया करो अगर अलग अलग करना है। ये देखो, हर पार्ट अलहदा हो गया, हर पार्ट अलहदा हो गया। और इसमें एक चीज का ख्याल करना, आपकी आउटलाइन भी अलहदा हो गई है। ये देख रहे हो लाइन। आपको एक काम करना चाहिए, आप पेज नंबर 5 पे मैं दोबारा एक करके दिखाता हूं। ये देखो, आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया ना, इस तरह ऑब्जेक्ट बना दिया, इसकी आउटलाइन को ऑफ कर दो और फिल ऑन कर दो। आउटलाइन ऑन कर दो, फिल, सॉरी, आउटलाइन ऑफ कर दो, फिल ऑन कर दो। इसकी आउटलाइन मैंने खत्म कर दी, ये देखो, चेक करो, आउटलाइन लग गई या आउटलाइन खत्म हो गई। आउटलाइन को आप अलग रखो, बल्कि बल्कि ऑफ कर दो। ऑफ करने से फायदा ये होगा कि जब ये नाइफ के साथ आप इसको करोगे तो आपकी आउटलाइन का कोई वास्ता ताल्लुक ही नहीं होगा। ये देखो, नाइफ में आपके पास ऑप्शन नंबर 1, स्ट्रेट, स्ट्रेट कट डालना है, जिगजैग डालना है, या बेजियर। बेजियर होता है स्टूडेंट्स इस तरह, ये देखो, ये लो, बेजियर। अ, सर, कई लोगोस के अंदर वो लोग वो ग्रिडिंग को यूज करते हैं बनाने के लिए लोगोस। तो वो एग्जैक्ट स्पेसिंग और उसको करके, तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका इस तरह करने का? क्या करने का फारूक साहब? अब कई दफा लोगोस को बनाने के लिए ना वो लोग ग्रिड्स वगैरह को यूज करते हैं। तो उन ग्रिड्स को बेसिक यूज करने हाँ, का ग्रिड्स बेसिक ग्रिड्स मकसद ग्रिड्स बिल्कुल। देखो, वो ग्रिड्स, गाइडलाइन वाला हिसाब है। हाँ, ग्रिड्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? बाल का तो आपको इस तरह का लोगो बनाना पड़ता है जिसमें आपको शेप्स को प्रॉपरली अलाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट ग्रिड्स। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये आपके पास एक लोगो अटेम्प्ट करते हैं जिसमें ग्रिड्स को ऑन कर देते हैं। ये देखिएगा,
ग्रिड्स किधर होती हैं जनाब? ग्रिड होती हैं व्यू मेन्यू में, ठीक है। ये ग्रिड, ये डॉक्यूमेंट ग्रिड्स को ऑन कर देते हैं ऐसे। ये डॉक्यूमेंट ग्रिड्स ऑन हो गई। अब डॉक्यूमेंट ग्रिड इसलिए ऑन हो गई कि आपने यहां पे अपना कंटेंट बनाना था जिसमें कुछ इस तरह का कंटेंट चाहिए था ग्रिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा। अच्छा, ग्रिड्स जब ऑन होती है ना तो आप साथ में इसकी स्नैपिंग भी ऑन करते हो। स्नैपिंग क्या होती है? आप व्यू में जाओ, स्नैप टू, स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड ऑन कर देते हैं। अब ये ऑन करने से फायदा ये होता है कि अगर आपने कोई कंटेंट बनाना है जिसमें, ये देखो, एक सिंपल सा मैंने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स की मैं कुछ कॉपीज यहां पे रखना चाह रहा हूं, ये लो। जरूरी नहीं कि बॉक्स बनाना है, एनीथिंग लाइक सर्कल्स, ये देखो, ये देखो, ये ग्रिड में आ गई। ये स्नैपिंग, स्नैपिंग इसकी ऑन नहीं हुई, देखते हैं। स्नैप टू ग्रिड, ठीक है। ये ग्रिड, ये डॉक्यूमेंट ग्रिड यहां से ऑन करते हैं, और स्नैप टू ग्रिड यहां से ऑन करते हैं। ये ऑन कर लेना, ये जब तक ऑन नहीं करोगे आपको इसका एडवांटेज नजर नहीं आएगा। स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड, ये ऑन कर लीजिएगा। और उसके बाद इसका फायदा क्या होता है कि जब आप कोई भी यहां पे चीज क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो ये देखो, ये स्नैप करता है उसको, ठीक है। लाइक आप इसको मूव भी करते हो ना, ऐसे मूव भी करते हो, ये ग्रिड्स को स्नैप कर रहा होता है ऐसे, ये ये स्नैपिंग। और ये स्नैपिंग से फायदा ये होता है कि कभी इसकी मैं फिलिंग ऑफ कर देता हूं। अब आप मिसाल के तौर पे इसमें यूज कर रहे हो टू पुट समथिंग लाइक सर्कल्स, ऐसे अलाइनमेंट करते वक्त, कुछ बनाते वक्त आपको सहूलत देता है ग्रिड्स, ताकि एक सिमेट्री बना सको। इनके अंदर आप कलर ब्लू डाल देते हैं, इनके अंदर मैं कलर रेड डाल देता हूं, ये देखो। ये ग्रिड्स का फायदा ये होता है कि एग्जैक्टली आपको कंटेंट बनाते वक्त, उसको प्लेस करते वक्त, उसकी अलाइनमेंट करते वक्त आसानी होती है। दैट्स वाई यू हैव टू गो विद ग्रिड्स। तो ग्रिड्स बाद का बहुत डिटेल में जब काम कर रहे हो ना, तो उसको आप सही तरीके से बनाते वक्त आपको सहूलत देता है, लाइक दिस। एक सिमेट्री बनाने में आपको फैसिलिटेट करता है। ये देखो, ये अब आपने कंटेंट अपना, सॉरी, ये आपने कंटेंट अपना बना दिया। इनको मैं पेज नंबर 5 है मेरा, ठीक है, पेज नंबर 5 के ऊपर चलता हूं। ये मेरा कंटेंट पड़ा हुआ है पेज नंबर 5 का। इन सबको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करके इसकी कॉपी निकालता हूं, और इसको मैं यहां पे इसकी कॉपी रख देता हूं ग्रिड्स के मुताबिक। राइट क्लिक किया, यहां पे आ गया, ठीक है। यहां पे लेके आए, राइट क्लिक किया, यहां रख दिया, यहां से आके राइट क्लिक किया, यहां रख दिया। तो ग्रिड्स का मकसद क्या होता है कि आपको डिजाइन बनाने में परफेक्शन मिल जाए, अच्छा डिजाइन बन जाए, आप अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से उसके ऊपर प्लेस कर सको। जब ये चीजें हो जाती हैं तो आप अपने इस व्यू को जो ग्रिड्स का ऑन किया है, क्योंकि ये प्रिंटिंग में नहीं आती, इनको आप ऑफ कर दो लाइक दिस। ये मकसद होता है ग्रिड्स का, ताकि आप अपने कंटेंट को सही तरीके से वहां रख सको, बना सको, अलाइनमेंट कर सको, उसकी सिमेट्री काइंड ऑफ अ मटेरियल बना सको। तो ग्रिड वहां पे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ग्रिड्स को आप अपनी जरूरत के मुताबिक ऑन कर लिया करो। जब जरूरत पड़े ग्रिड में जाओ और ग्रिड डॉक्यूमेंट ग्रिड्स को ऑन कर दिया करो। और करने के बाद मिसाल के तौर पे ये देखो, मैंने यहां पे एक स्ट्रेट लाइन लगानी थी बिटवीन दिस एंड दिस, ये देखो, ये आपकी स्नैपिंग भी होती है, ये लाइक दिस, ये लो, लाइक दिस।
ये टू भी ये टू सीजन का वो हो गया सीजन का काम ये ज्वाइन भी कर रहा है इनको, स्ट्रेट वर्जन आ रहा है ना, ये देखो, ये लो, इसमें अगर फिलिंग करनी है फिलिंग भी हो जाएगी। फिलिंग इसलिए हुई है कि इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। और अगर आप इसको शेप टूल के साथ मजीद रीलाइन करना चाहो वो भी कर सकते हो ग्रिड्स के मुताबिक। ये देखो, ये एक सहूलत है आपको, अगर अवेल करके कुछ कंटेंट क्रिएट वक्त आपको हेल्प कर रहा है तो इससे ये हम लेते हैं हेल्प। ठीक है, और अगर आप फिलिंग इसकी ऑफ करना चाहो ताकि आप एग्जैक्टली देख सको कि हो क्या रहा है, ग्रिड्स का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, समझ रहे बात को। ये ग्रिड्स का ये यूज है ताकि आप अपने कंटेंट को जो आप क्रिएट कर रहे हो आपको हेल्प करें। ये देख रहे हो, ग्रिड टू ग्रिड में मूव कर रहा हूं, ये 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 और ये देखो कितना सुकून के साथ मैं एक चीज बनाने में आपको हेल्प कर रहा है ये ग्रिड्स। और ये स्नैपिंग भी हो रही है, ये देखो, ये ग्रिड्स के ऊपर स्नैप भी कर रहा है। आप किसी किस्म का कंटेंट बनाना हो, इट विल हेल्प यू ग्रिड्स। मैं मिसाल के तौर पे सर ये सर्कल्स बनाना चाह रहा हूँ, छोटे छोटे सर्कल्स बनाना चाह रहा हूँ, ये देखो, जूम किया, सर ये एक छोटा कॉपीराइट सा सर्कल। कॉपीराइट से शेयर करने के लिए तो नहीं होता? आउटलाइन इसकी बहुत ज्यादा है, थोड़ी कम कर देता हूं। ये देखो, इसकी कॉपी एक छोड़ के एक लगाता हूं, कंट्रोल डी। अब ये देखो, कंट्रोल डी, ये देखो, कंट्रोल डी। इसके अंदर आपने फिलिंग भी करनी है, मिसाल के तौर पे 4 में, ये लो, इधर नीचे वाले में, ये लो, लाइक दिस। तो ये आपको ना ग्रिड इसलिए इस्तेमाल होती हैं ताकि आप अपने कंटेंट को जो स्क्रीन के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें आपको, ये ग्राफ पेपर क्या होता है मिस्टर फारूक, ग्राफ पेपर भी इसी तरह होता है ना, पॉइंट्स बनाने के लिए, पॉइंट्स को अलाइन करने के लिए, कोऑर्डिनेट्स को जोड़ने के लिए। तो ये वहां पे हेल्प करता है। और ये अगर आप यहाँ पे इन टूल्स को इस्तेमाल करते हो तो ये काफी हद तक हेल्प करता है। लाइक यू वांट टू मेक ए स्टार बिटवीन दिस ग्रिड एंड दिस ग्रिड, ये देखो, ये ग्रिड टू ग्रिड एक्सपैंड हो रहा है। और इसको फिर अगर आप अलाइन करना चाह रहे हो तो वहां पे भी आपको ग्रिड्स का रोल वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखो, बड़ा डीप कंटेंट है जो कि बहुत ही छोटे साइज में आपको मैंने करके दिखाया है, नजर भी नहीं आ रहा, चेक करो। जब इसका फुल व्यू देखोगे ना आपको आइडिया भी नहीं होगा, लेकिन उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे। अब ये देखो, ये डीप व्यू दिखा रहा हूं आपको, इस कंटेंट को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ये देखो। अब इसके सिलेक्शन आपको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, सिलेक्शन आपने इसकी हिस्सा करनी है, आप उसको क्लिक करो और यहां से कर लो सिलेक्शन। ये जो आपको साइड पे दिख रहे हैं ना, यहां से कर लो, ये सिलेक्शन हो गई। और मजे की बात है, ये सिलेक्शन में सारे सर्कल्स भी आ गए और वो ऊपर जो एम सा बना हुआ नजर आ रहा है ये भी हो गया। और इसकी कॉपीज मैं यहां पे लगा देता हूं, ये देखो, ऐसे। ये डिजाइन में इसकी एक इंपॉर्टेंस है, ये मैंने यहां पे बना दी है। और इसकी कॉपीज मैं अब यहां से लेके यहां तक सारी इकट्ठी सिलेक्ट करनी है, ये देखो शिफ्ट के साथ ये सारे सिलेक्ट हो गए ऊपर से नीचे तक। मैं जैसे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मैं इसको यहां तक सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, ये देखो, यहां तक शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लिया, ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने कंटेंट की कॉपीज बना सको, अपने कंटेंट को मूव कर सको, कंटेंट की कॉपीज निकाल सको। तो ग्रिड्स का रोल वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखो ना, ये डीप व्यू है इसका। कितना टाइम हुआ है?
अब आपने काम क्या करना है, आपने डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट अपना डेवलप करना है हर एक लोगो टाइप का। अब इन्होंने, फारूक साहब ने ग्रिड्स का बोला था कि ग्रिड क्यों यूज करते हैं। ग्रिड होता है जब बहुत ज्यादा बारीकी में काम करना, कोई कंटेंट क्रिएट करते वक्त, उसको अलाइन करते वक्त, उसको प्लेस करते वक्त, उसकी डुप्लीकेट निकालते वक्त वो हेल्प करता है। वो देखो, वो अगर आप गौर करो, वो बिल्कुल एक स्मार्ट सा छोटा सा ऑब्जेक्ट ऊपर लगा हुआ है सेंटर में, लेकिन उसको बनाने में मुझे ग्रिड्स ने हेल्प की। अगर ग्रिड ना होती तो शायद इतना अच्छा ना बनता। मैं नहीं कहता अच्छा बना, लेकिन एक सिमिट्री आई है उसको प्लेसमेंट करते वक्त। ये अगर आप गौर करो, थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं, ये ग्रिड्स के अंदर काम किया हुआ है, छोटे छोटे बॉक्सेस में ग्रिड्स के अंदर काम किया हुआ है। ठीक है, एज ए होल ये आपको इस तरह का कंटेंट बनता हुआ एक नजर आ रहा है। और जब ये काम कर लो स्टूडेंट्स, लास्ट मिनट्स में मैं आपको, अभी 5 मिनट है, मैं चाह रहा था कि मैं आपको टूल खत्म करवा दूं। टूल, ये ग्रिड्स जब तक ऑफ नहीं करोगे ये स्क्रीन पे रहेंगी। बच्चे, मैं 2-3 टूर रोजाना करवाता हूँ, लेकिन बाद वक़्त हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि कोई बहस शुरू हो जाती है हमारी कि ये बताएं, ये बताएं भी। उस चक्कर में हमारे 2-3 टूल्स क्या, एक टूल भी खत्म नहीं होता। और ये जब टूल खत्म नहीं होंगे तो कोरल कैसे खत्म होगा, और कोरल जब खत्म नहीं होगा तो कोर्स अगला कैसे स्टार्ट होगा, है। इसी वजह से कोर्स की लेंथ इतनी बढ़ जाती है कि स्टूडेंट भी बार बोर बोर फील कर रहे होते हैं। दुरानी तो वैसे ही खत्म हो गया लग रहा है, वो कहीं बिजी हो गया लग रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं पहले तो ग्रिड्स को ऑफ करता हूँ। व्यू में जाओ, ग्रिड, डॉक्यूमेंट ग्रिड, ये ऑफ करता हूँ। ठीक है, अब आपको जाने से पहले मैं, ये 2-3 चीजें समझ लो। नाइफ टूल का काम क्या है? नाइफ टूल का काम सिर्फ इतना है कि आपकी जो भी शेप होती है उसको कट कर देता है। नाइफ उसको कट कर देता है। अब वो कट कैसा करना चाह रहे हो? क्या स्ट्रेट कट करना चाह रहे हो, जिगजैग कट करना चाह रहे हो, या बेजियर कट करना चाह रहे हो? आप कहोगे सर ये कट स्ट्रेट कर रहा है, ये देखो, ये दो हिस्सों में आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चेक कर लो, ये देखो, ऊपर वाला अलग हो गया, नीचे वाला ऑब्जेक्ट अलग हो गया। ये देखो, अलग अलग हो गए दोनों। जैसे आपने कट किया, अंडू करता हूं, इसको कट करने का दूसरा तरीका भी है। ये देखो, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, आप नाइफ के साथ जिगजैग कट भी कर सकते हो। ये देखो, ये जिगजैग कट हो गया। चेक कर लो, फिलिंग करके देखनी है। फिलिंग अगर मैं करता भी हूं नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट अलहदा नहीं हुआ। अलहदा तो हो गया है, लेकिन उसको हमने आपस में जोड़ा नहीं है। जोड़ेंगे कैसे? सुलह करके। ये है क्लोज। जैसे क्लोज किया तो वो देख रहे हो, वो ऑब्जेक्ट आपका जैसे क्लोज करोगे फिल भी हो जाता है। अगली बात, आपके पास एक टूल और भी है जिसे अरेजर बोलते हैं। अरेजर का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? अरेजर का काम होता है अरेज करना। अगर आप यहाँ पे, इसको मैं फिल करता हूं, और अगर आपको कहा जाए इसको अरेज करना है, तो अरेजर होता है ये लास्ट वाला टूल। ये देखो, अरेजर में आपके दो तरह के अरेजर होते हैं, एक राउंड निप वाला, एक स्क्वायर निप वाला। अगर राउंड निप करोगे तो ये गोल आपकी इरेज करेगा ऐसे। और अगर आप चाह रहे हो कि इसका साइज बड़ा हो जाए, तो साइज यहां से बड़ा करना है रेजर का। ये 6 mm का है, आप इसको सपोज 20 mm कर दिया, ये देखो रेजर का साइज बिग हो गया। और याद रखना, आप जब एक दफा क्लिक करते हो तो दूसरा पॉइंट, आपका जो पॉइंट होगा वहां पे क्लिक करोगे, दरमियान में रेज हो जाएगा ऐसे। दोबारा सुनो, इसमें दो वेरिएशन है स्टूडेंट्स। एक होता है किसी एक पॉइंट पे अरेज करना, ये एक पॉइंट डबल क्लिक से होता है ऐसे। डबल क्लिक से आपका एक खास एरिया, अगर आप उस एरिया को स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहो, ये स्क्वायर इरेजर है। एक स्क्वायर है, एक राउंड है,
और एक और ऑप्शन होती है इसमें कि आप अरेजर चाहे स्क्वेयर करवा रहे हो चाहे राउंड करवा रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट आपका अरेज हो ऐसे, ये देखो, यहां क्लिक किया, यहां क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद ये ड्रैग कर दो, ये लो। अरेजर आपकी करंट लेयर की जो ऊपर मौजूद शेप होती है उसको रेज करता है। पहले सिलेक्ट करना जरूरी है, अरेजर को क्लिक करना जरूरी है। उसके बाद आप, अगर मैं चाहूं यहां से लेके यहां तक रेज करना, ये लो, यहां से लेके यहां तक रेज करना, ये लो। आपने जस्ट ये अलग अलग अरेजर है ना, अरेजर की ये टाइप वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइप है। जब आप अरेजर पे क्लिक करते हो तो आप अगर चकोर में करना चाह रहे हो, ये लो, और अगर मैं इसका साइज 2 पॉइंट कर दूं तो ये देखो, ये रेज होने लगे हैं। और मजे की बात है, ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए। वर्टिकल भी कर सकते हो, ये लो, ये लो, डायगोनल भी कर सकते हो, ये लो। ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो चुके हैं स्टूडेंट्स। ये सारे ऑब्जेक्ट, ये देखो, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए। और इसको आपको करना पड़ेगा ब्रेक कर्व। फिर इसके ऊपर कलर भी आप डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हो, ये देखो। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करो, दोनों को इकट्ठा भी दे सकते हो, जो दिल करता है बनाओ। अरेजर टुकड़े कर देता है, स्ट्रेट भी होता है, राउंड भी होता है, स्क्वायर भी होता है, ये लो। अरेजर सिर्फ आपके शेप्स को रेज नहीं करता, बल्कि टेक्स्ट को भी रेज कर देता है। लाइक ये देखो, ये आपने टेक्स्ट लिखा, और अगर आपको कहा जाए इसको सेंटर से अरेज कर दो, सेंटर से अरेज कर दो, तो आपने इसको कैसे करना है, ये देखो, ये आपके पास टेक्स्ट आ गया। इसको आपने अरेज करना है अरेजर से, ये लो, ये लो अरेज हो गया, ये लो अरेज हो गया। और जब ये टुकड़े हो जाएं, इनको ब्रेक पार्ट करना पड़ता है अगर अलग अलग कलर करना है, ये लो। ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट किया, इसका कलर मैंने रेड कर दिया। नीचे वाले हिस्से को सिलेक्ट किया, इसको मैंने ग्रीन कर दिया। अरेजर से पॉसिबल है कि अगर आप चाहो अपने कंटेंट को अरेज करके इनएक्शन कर सकते हो। अगली बात, आपका एक टूल इलिस्ट्रेटर में भी आप लोगों ने देखा था, इधर भी होता है। आपके पास एक टूल का नाम है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। एक और पेज, ये लो, 11वां पेज। और आखिरी काम जो आज आपको बताना है वो आपका वर्चुअल सेगमेंट डिलीट होता है। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का काम क्या होता है? अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो, ये देखो, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो या तीन ऑब्जेक्ट्स हो ऐसे, ये देखना क्या होने लगा है स्टूडेंट्स। आपको इस पूरे में से सिर्फ ये चीज चाहिए, ये वाली अंदर वाली ये चीज। बाकी आप सबको खत्म करना चाह रहे हो, सबको खत्म करना चाह रहे हो, सिर्फ ये आपको चीज चाहिए। तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से ये काम हो जाएगा, ये देखिए। ये नहीं, आपका पूरी शेप में से जो चीज आपको रिक्वायर्ड है वो आप इस तरह निकाल सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट क्या करता है कि आपकी जो शेप्स होती हैं उनको सेगमेंट्स उनके रिमूव कर देता है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स जरा गौर करो, ये दो शेप्स हैं। आप चाह रहे हो कि ये शेप दो के दो अलग अलग हैं, इनको एक शेप में कन्वर्ट कर दिया जाए।
वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। ये चेक करो, ये दो अलग अलग शेप्स थी जिनको सिंगल शेप के लिए वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये दो अलग अलग रेक्टेंगल से आपने एक बना दिए, ठीक है। तो बाद वक्त आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ सकता है जिसमें वर्चुअल सेगमेंट डिलीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप करना चाहो तो ये किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कोई भी शेप हो लाइक दिस, या आपके पास दो शेप्स हैं, और अगर आप कहा जाए इसको सिंगल शेप के तौर पे हमने ट्रीट करना है, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से ये काम करना निहायत ईजी हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप दरमियान वाले पार्ट्स को निकालना चाह रहे हो, ये लो, आप चाह रहे ये भी सेगमेंट निकल जाए, ये भी सेगमेंट निकल जाए, तो ये एक आपकी दो या दो से ज्यादा शेप्स को अगर आप चाहो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से आप उन पार्ट्स को जो आपको नहीं रिक्वायर्ड वो निकाले जा सकते हैं। कभी जरूरत पड़ जाए ये किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपको स्टार बनाया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स स्टार पढ़ाया था। ये अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स स्टार है और इसमें से आप कुछ हिस्से को रखना चाह रहे हो, कुछ को आप नहीं रखना चाह रहे, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से ये काम करना आसान। ये देखो, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट आप क्लिक पे ड्रैग करने से भी निकाल सकते हैं ऐसे। अगर आप गौर करो ये कॉम्प्लेक्स स्टार में से कुछ सेगमेंट आपको निकाल दिए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब जिन सेगमेंट्स को आपने निकालना है आप उसको इजीली इस ऑप्शन के थ्रू निकाला जा सकता है। कभी जरूरत पड़ जाए किसी भी शेप के ऊपर, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट काम करता है। तो आप जैसे ये कॉमन शेप्स हैं आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने ये बनाया है इसमें से कुछ सेगमेंट डिलीट करने हैं, कैसे होंगे? ये देखो, आपने सिर्फ इतना हिस्सा रखना था, बाकी निकाल दिया, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। किसी भी जगह से कभी भी कोई चीज आपको सेगमेंट को रिमूवल चाहिए तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से आप कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन आज की, क्रॉप। क्या है? क्रॉप। क्रॉप क्या करता है? क्रॉप नाम से जाहिर है, क्या करता है क्रॉप? या आपके पास कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे कुछ भी ले लो, एनीथिंग, और आपको क्रॉपिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और ये क्रॉप का टूल है। क्रॉप का टूल आपको अलाउ करता है कि जितना हिस्सा चाहिए वो रखो, बाकी खत्म, क्रॉप। ये क्रॉप आपका पूरा जो एरिया है उसमें से उतना हिस्सा रह गया जितना आपने उसको अलाउ किया। ये देखो, कुछ भी बनाओ, एनीथिंग। क्रॉप क्या करता है कि जो एरिया मेंशन करोगे उतना हिस्सा वो रखेगा, बाकी को निकाल देगा सेगमेंट में से। दिस इज क्रॉप। कुछ भी हो आप उसको क्रॉप कर सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आपने आखिरी काम, आपने लोगो डिजाइन करने के बाद फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट में पीडीएफ बनानी है, ये लिस्ट में पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ आपने बनानी है। आप पीडीएफ जब आपने क्लिक करना है तो एक्सपोर्ट पे फिर आपने क्लिक करने से पहले देख लेना कहाँ सेव कर रहे हो। डेस्कटॉप पे मिसाल के तौर पे फातिमा का फोल्डर, फाइल का नाम वही जो मैंने कहा था स्टार्ट में, आपका नाम, लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट, पीडीएफ एक्सपोर्ट, ये लो। अब
यहां पे आपने करंट डॉक्यूमेंट लेना है। करंट डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं? 12। अगर आपने सिर्फ 1 से लेकर 10 तक निकालना है, आखिरी दो नहीं निकालने, तो पेजेस में जाके यहाँ पे 1 से 10 कर देना। अगर आप करंट पेज करोगे, सिर्फ एक पेज प्रिंट होगा जो इस वक्त लोडेड है। करंट पेज करना है, करंट डॉक्यूमेंट करना है, या नंबर ऑफ पेजेस आपने खुद बताने हैं यहाँ पे। हाँ, वैसे तो आपने करंट डॉक्यूमेंट को ही करना है, तो करंट डॉक्यूमेंट में 12 पेजेस हैं, तो 12 के 12 की पीडीएफ बनने लगी। ये लो, इस तरह बना के ना आपने प्रॉपर अपना लोगो कॉर्नर पे बनाना, पेज नंबर देना, साइड पे डिजाइन पे में अपना नाम लिखना है, और आपने जो कंटेंट बनाया होगा वो बना के पीडीएफ बना के सेंड करनी। क्या हो गया? तो बस ये अब ओके हो गया, तो फिर मैंने, हाँ, वेरी गुड। ये देखो, ये देखो, ये पीडीएफ का पहला पेज, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह मुझे चाहिए। हाँ, बनाओ, एनीथिंग, कुछ भी बनाओ, लेकिन ये जरूर बता देना कि ये एब्स्ट्रैक्ट वर्जन है, वाटर फॉर्म है, क्या है, वाटर वर्ड लोगो है, लेटर लोगो है, क्या बना रहे हो, ऊपर हेडिंग दे देना। हाँ बिल्कुल, लिख देना, लिख देना, लिख देना। और मैं आपको एक और चीज कहूंगा जो आपको करनी चाहिए। आप इसमें एक और काम करना स्टूडेंट्स, वो ये कि पहले पेज के ऊपर ना आप अपना प्रॉपर टाइटल डालना। यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक नया पेज ऐड करता हूँ, लेफ्ट साइड पे, ये, इस पे आपने पता क्या करना है, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपने पहले पेज के ऊपर, पहले पेज पे गए, नया पेज ऐड किया, और उस पेज के ऊपर जनाब आप लोगों ने ना यहाँ पे सिर्फ अपना नाम दे देना, हाउ टू मेक ए लोगो, हाउ टू मेक लोगो यूजिंग कॉरल ड्रॉ। ये लो, टाइटल वाइटल आप यहां पे लिख के खूबसूरत अंदाज में जूम करके पहला पेज अपना इस तरह सेंटर में ये दे के, सेंटर अलाइन करके, इसको जरा अच्छा खूबसूरत स्टाइल में दिखा देना, ऐसे। टाइटल वाइटल डाल देना ना, ठीक है, टाइटल वाइटल डाल के यहां पे फोटो लगा देना, यहां पे अपनी फोटो लोड कर देना, मेन कवर पेज, तुम्हें पता चले कौन बंदा है भाई, असाइनमेंट क्या थी, क्या मुझे भेज रहा है। पहला पेज टाइटल पेज बना लेना, पहला पेज टाइटल पेज बना लेना, ठीक है। और प्रैक्टिस ऑफ लोगो टाइप्स, प्रैक्टिस ऑफ लोगो टाइप्स यहां पे लिख देना, यहां पे टाइटल में लिख देना प्रैक्टिस ऑफ लोगो टाइप। जैसे एक बुक नहीं होती, बुक जैसे आती है, उसका टाइटल वाइटल बना होता है, ये टाइटल वगैरह बना देना, उसके बाद आपके लोगोज नजर आने चाहिए, ठीक है जी। नहीं जी, बस आज